मैं डीके जी बात करते हैं कि बिहार के चर्चित ललन यादव जी बात करते हैं कि बिहार के तीसरा विकल्प दोस्तों मौजूद है महागठबंधन के रूप में। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं कि देख रहे हैं इधर कि गया को नाम गया जी बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल जब राजनीति का हो तो देश हित में राजनीति हो तो देश के लिए अच्छा है, यदि सामाजिक हित में हो तो समाज हित में अच्छा है। गया का नाम गया जी हो गया तो ये तो घोर आश्चर्य का विषय है। कारण कि एक नाम बदलने से कितने तरह के सर्टिफिकेट पर नाम बदलना पड़ेगा और कितने तरह के सरकारी कार्यालयों में नाम किस तरह से और कितना के तरह की परेशानी होगी, यह तो जनमानस को अंदाज हो सकता है। और धीरे धीरे नाम बदलने में क्या रखा है? अरे शासन करना है तो समाज हित और देश हित में शासन कीजिए। अब बेकार शासन में क्या रखा है? यदि राज करना है तो बिना नाम बदलने से भी अच्छा राज कीजिए और देश के गद्दी पर बैठ करके राज कीजिए। और नाम परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन किसी नामी गामी जगह का नाम बदल देना यह तो घोर आश्चर्य का विषय है। कल आने वाले समय में कोई आदमी अपना नाम ही बदल ले। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तो अपना नाम बीजेपी से हटा करके दूसरा नाम बदल लेना चाहिए, तो उस समय बहुत बड़ी आपत्ति और घोर अन्याय का सवाल उत्पन्न होगा। ठीक उसी प्रकार से समाज के लोगों में यह असमंजसता बनी है कि गया जिला तो एक लोकप्रिय और पवित्र सा नाम था, जिस गया को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश के लोग भी पितृपक्ष में पानी ढारने के नाम पर, पितृपक्ष में पूजा करने के नाम पर जाने जाते थे। लेकिन क्या हो गया? अब तो जनता सवाल करना शुरू कर दी है कि गया और लोकप्रिय गया का नाम गया जी क्यों हो गया? हिस्ट्री है सर, पहले से जो गया जी थे तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अनुसार ही मतलब कि जो है गया जी का जो है गया जी नाम पड़ा। चलिए, यह हिस्ट्री जो कुछ भी कहे, ये परिवर्तन संसार का नियम है, धर्मशास्त्र जो कुछ भी कहे, लेकिन आज कल का यह कलयुग है, शिक्षित समाज है, देश हित की बात करने वाला, समाज हित का सवाल उठाने वाला, विकास की बात करने वाला, आजकल ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले लोगों से भी पूछ लीजिए तो देश हित की बात करेगा, समाज हित की बात करेगा और लोक हित की बात करना जानता है। तब तो इस पर तो आपको अब आपत्ति होगा। मुगल सराय को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो उस पर भी आपको आपत्ति होगा। देखिए, सवाल आपत्ति का नहीं है, सवाल देश हित के मामला का है। अरे देखिए, सवाल है कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का है, सवाल है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का है। नीतीश बाबू ये क्या कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं कि पलटने से काम नहीं चलेगा। बिहार का बुरा हाल है, बिहार रोजगार चाह रहा है, बिहार फैक्ट्री चाह रहा है, बिहार में कल कारखाने लगाने की जरूरत थी। आप तो कितना बार मीट सम्मेलन किए, अब मीट सम्मेलन का फायदा क्या खाक हुआ? अब देखिए, ग्लोबल मीट सम्मेलन किए, ये किए, खर्चों बेकार चला गया। जितने भी गन्ना मिल भी चल रहा था वो भी बिक गया और सारे गन्ने मिल भी बंद है। अरे लघु उद्योग, कटुर उद्योग पर बल देना चाहिए। बिहार में हाहाकार है, घर में बैठा आंसू बहाने वाला शिक्षित बेरोजगार है, और आपके राज में अब बेरोजगारी का पलायन हो रहा है, देख नहीं रहे हैं? अरे देखिए, नाम बदलने पर ध्यान आकृष्ट मत कीजिए और विकास को एक नई रफ्तार दीजिए ताकि बिहार में बहार हो
और तब न कहेंगे विकसित सरकार हो। हैं, यह बिहार के लिए खुशी और गौरव की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम गुहार लगा रहे हैं कि आप जो बोले थे कि 10,000 लाख करोड़ ले लो, 50,000 लाख करोड़ ले लो, लेकिन जाओ 1.25 लाख करोड़ हम बिहार को देंगे, तो कम से कम आदरणीय नीतीश कुमार बार बार कहा करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं होगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। तो वो क्या हो गया नीतीश बाबू? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके चम्मच से रसगुल्ला खाते हैं और बाढ़ बाढ़ का समय आने पर काले काले चश्मा लगा करके हेलीकॉप्टर से बिहार को देखते रहते हैं? हम तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहते हैं कि आइए बिहार को एक नया विकसित बिहार बनाने के लिए कम से कम एक कल कारखाना का निर्माण करा दीजिए, बिहार में एक नई फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दीजिए, यानी तो बिहार को एक नए प्रकार का विशेष पैकेज दे दीजिए। नए प्रकार का विशेष पैकेज देने के साथ बिहार के में रोजगार के बहार के लिए एक नए प्रकार की योजना शुरू कर दीजिए, तब हम समझेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच का नहीं, चैनल के माध्यम से सिर्फ देश के लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 124 या 26 आतंकवादी मारे गए। यह तो बिहार के लिए खास करके हिंदुस्तान और भारत माता के लिए खुशी की बात है। एक बात तो जान लीजिए कि आतंकवादी चाहे किसी भी देश में रहे उस देश के लिए जहर है। और भी जान लीजिए कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिसको क्षमा नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल आपके देश में एन केन प्रकार यदि कोई आतंकवादी घुस करके आपके पर्यटन करने वाले और घूमने फिरने वाले तीर्थयात्री को जब शहीद कर दिए, तो आप दूसरे देश से लड़ाई करना क्या जरूरी था? आप आतंकवादी को आप शहीद करते ना। आपके देश के अब यह कैसी मजबूरी है कि आतंकवादी आपके देश में घुस करके आपके लोगों को मार देता है? तो आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। हाँ। जिस दिन पहलगाम में जो आपके 26 या 28 लोगों को, जिसको हिंदू लोगों की बात करते हैं, मार दिया आतंकवादी, तो आपके सुरक्षा पर देश सवाल कर रहा है कि आतंकवादी कैसे भाग गया वहां से। और दूसरी बात है कि पहले जमाने में कि जब रेलगाड़ी दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, और सुरक्षा में कोई चूक हो जाती थी तो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे देते थे। तो हे माननीय प्रधानमंत्री, आपके रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को तो तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। काश आज इतनी बड़ी घटना हुई, काश आज लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर से भी इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन भारत की सुरक्षा में बार बार चूक हो रही है। आतंकवादी सरहद पार करके हमारे हिंदुस्तान में घुस करके हिंदुस्तान के लोगों को बार बार निशाना बनाते हैं। यह जो चूक होने के मामले में यह सबसे बड़ा सवाल गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर उठता है कि जब देखिए इसका श्रेय उनको लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, और इस मामले में उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए। जो है हिंदुओं पर और यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहा है, देखिए एक 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में जो है 2 यहूदियों को जो है, अब देखे होंगे है ना, मारा गया। उसके बाद बोला कि जय जय फिलिस्तीन का जो है नारे लगे। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी सुरक्षा में जो चूक हुई है। हम तो ये तो अच्छा सवाल आपने किया है कि चाहे विश्व के किसी भी कोने में आतंकवाद हो, आतंकवाद किसी भी देश के लिए जहर है। आतंकवाद को क्षमा नहीं, आतंकवाद को सजा देने की जरूरत है। पूरे विश्व के
सभी देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा कि जिस देश में आतंकवाद फैल रहा है, आने वाले समय में उस देश के लिए तो खतरा है ही, आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा और पूरे विश्व के सभी देश को विचार करना ये मजबूरी है। आतंकवादी को सफाया करना बेहद। आतंकवाद के मेन गन पॉइंट पे हिंदू और यहूदी ही क्यों? देखिए, सवाल आतंकवाद किसी भी जात किसी मजहब का हो सकता है, लेकिन हम उस मामले में नहीं जाना चाहेंगे। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं हम तो इस मुद्दे की बात करते हैं, चाहे अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, आतंकवादी किसी भी मजहब का हो, उसका सर्वनाश निश्चित होना चाहिए। उसको पनाह देने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान यदि आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवादी को पनाह दे रहा है, तो पूरे दुनिया भर के विश्व भर के सभी देश को मिल करके पाकिस्तान को सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए। और पाकिस्तान में जो पलने वाले आतंकवादी थे, सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो उनको 126 आतंकवादी को भारतीय सैनिक ने मार गिराया, इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री को और खास करके भारत के सैनिकों लाखों करोड़ों जो के यूट्यूबर जो हैं मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जो है कि डॉक्टरों के द्वारा जो है मतलब कि पूरा जोर शोर से जो है पिटाया हुआ है, इस पर क्या मतलब कि आप कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप एक स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार है, बिहार के लिए लोकप्रिय है। उनका दिल गंगा नदी के समान है। किसी मरीज को सहायता के क्रम में पीएमसीएच गए थे, उस पर पीएमसीएच के गैंग ने कातिलाना हमला किया। यह घोर आश्चर्य का विषय है। शासन चाहे बीजेपी का हो, चाहे यूनाइटेड का हो, या किसी नेता का शासन हो या किसी पार्टी का शासन हो, जिस तरह की हरकत पीएमसीएच के कर्मचारियों ने किया है, यह सबसे बड़ा अत्याचार कहा जाए और वहां भ्रष्टाचार का अड्डा है। लोग, वहां के कर्मचारियों को यह संशय हुआ कि मनीष कश्यप यहाँ होने वाले भ्रष्टाचार की पोल को खोलने वाले हैं। शायद इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। जिसके द्वारा मारपीट की गई, अभी तक उनका सस्पेंड नहीं होना, उनकी बर्खास्तगी नहीं होना, यह तो बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करता है। में अभी शामिल है वो, तो क्या लगता है बीजेपी पार्टी छोड़ेंगे कुछ ऐसा? हम किसी पार्टी को छोड़ें या न छोड़ें, लेकिन पीएमसीएच में सहायता करने वाले लोगों के साथ मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं को यदि एन प्रकार से पीटा जाता है, तो वैसे कार्यकर्ताओं पर या पीएमसीएच के कर्मियों पर और सुरक्षा कर्मियों पर एक्शन सरकार की तरफ से होना चाहिए। उनको सस्पेंड करने के लिए सरकार का आदेश अभी तक नहीं हो पाना, यह साजिश भरी राजनीति कही जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि ये मेरे साथ जो है बिहार के जो चर्चित तीसरा विकल्प श्री ललन यादव जी ने बात विचार को लेकर के कहा, सारा चीज में बात कि यहाँ मनीष कश्यप के साथ में क्या क्या हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, गया जी को लेकर के, और जो है देश विदेश को लेकर के, खास के बिहार के बारे में किस तरीके से जर्जर स्थिति हो गए, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। देखिए आगे क्या होता है डीकेएसएस चैनल में। इसमें नया जो है ये चुनावी पर्व है, मैं आपको अप टू डेट देते रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीकेएसएस।